नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत बिरादर। आज हम डिस्कस करेंगे कि नी जॉइंट पेन के जो पेशेंट्स रहते हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर के पास, जिनको दवाई चल रही है, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी है, जिससे कि जो दवाई का इफ़ेक्ट है वो मैक्सिमम हो और पेशेंट को जल्द से जल्द राहत मिले। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है नी जॉइंट पेशेंट्स के लिए कि उनका वेट कंट्रोल में रखना है। वेट कंट्रोल में रखने के लिए उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि मीठा चीज़ नहीं खाना है ज़्यादा, या ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना है, ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ेस जो रहते हैं वो नहीं खाना है। एंड ऑयल जो राइस वगैरह रहता है ये ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, और फ्रीक्वेंट मील्स खाने हैं, लाइक 3 to 4 टाइम्स अ डे, जो थोड़ा क्वांटिटी में भी कम हो, और विथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इससे क्या है, आपका डाइट बैलेंस हो जाएगा, एंड आपका जो वेट है, जो अननेसेसरी वेट जो घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है, या घुटनों के ऊपर वेट ज़्यादा, जो अगर वेट बढ़ने की वजह से आपका घुटने के ऊपर जो एक्सेसिव स्ट्रेस आता है वो कम हो जाएगा। उससे क्या है, ये स्लोली अगर आपका वेट कंट्रोल में रहेगा तो जो डैमेज जो वेट की वजह से नी पे होता है वो कम रहेगा। दूसरी प्रिकॉशन ये आपको ये लेनी है कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है। उससे क्या होता है कि जब आप ज़मीन पे बैठते हैं उसकी वजह से आपको पैर फोल्ड करने पड़ते हैं। तो जब भी आप पैर फोल्ड करेंगे, जो स्ट्रेस जो जॉइंट पे गिरता है वो ज़्यादा गिरता है। उसकी वजह से जो डीजनरेशन होता है कार्टिलेज का, जो जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं उसका डीजनरेशन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से नी पेन और सीवियर होने का भी चांसेस रहता है। मेडिकेशन आप स्टार्टिंग में जब शुरू कर रहे हैं उसके साथ साथ ये चीज़ें भी फॉलो करनी है, ताकि जैसे जैसे आपका नी पेन कम हो जाए आप मेडिकेशन स्टॉप करें और खाली जो प्रिकॉशंस है उसके ऊपर ही ध्यान देंगे, तो आपका नी पेन कम्प्लीटली जाने का भी चांस रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपका नी ऑलरेडी कितना डैमेज हो चुका है। ये रही दूसरी प्रिकॉशन। तीसरी प्रिकॉशन क्या है? लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके घुटने के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, और स्विमिंग हो गई, और वॉकिंग भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। बट आप जॉगिंग करने जाओगे या रनिंग करोगे या किधर से कूदोगे, उससे क्या है, आपके घुटनों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे डीजनरेशन का खतरा बढ़ जाता है। जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं ध्यान रखिए वो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हो, और जो घर में भी कर सकते हैं आप, जो मैं नॉर्मली मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, जो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो आप खाली सिंपल चेयर पे बैठ के भी आप वो चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बॉडी पोस्चर। जब भी आप कहाँ बैठते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं या कुछ चीज़ उठाते हैं, उस समय आपका बॉडी पोस्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसमें क्या है, आप अननेसेसरी जॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है आपको। उससे क्या है, पोस्चर आप अगर प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा, आपका डैमेज कम हो जाएगा नी जॉइंट में। यू विल बिकम पेन फ्री। और अगली चीज़ जो है, यूज़ प्रोटेक्शन। आपके जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें रहेगी, जैसे कि नी कैप रहेगा, या लाठी रहेगी, या वॉकर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना नी ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। उसके हिसाब से हम एडवाइस करते हैं कि कौन सा असिस्टिव डिवाइस आपको यूज़ करना है, जिससे कि आपके घुटने के ऊपर कम से कम लोड हो और कम से कम डैमेज हो अंदर, उसके अंदर। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अवॉइड ओवर एक्सर्शन। मैं कई पेशेंट से मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि सर मैं अभी वेट रिड्यूस करने के लिए दिन में 10 किलोमीटर वॉकिंग कर रहा हूँ, 15 किलोमीटर वॉकिंग कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू इट। ओके, उससे क्या होता है, यू आर डूइंग ओवर एक्सर्शन एंड यू आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन योर नी जॉइंट। डोंट डू दैट। आपको वॉकिंग करनी भी है तो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर डेली वॉकिंग करना है,
उसके साथ में आप डाइट मेंटेन करेंगे तो वेट आपका धीरे धीरे कम होगा। लोग क्या करते हैं, मुझे वेट कम करना है, महीने में 10 किलो कम करना है, इस चक्कर में ओवर एग्जर्शन करते हैं, नी पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं, उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम कम नहीं होती ताकि बढ़ जाती है। और सो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ओवर एग्जर्शन बिल्कुल नहीं करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेगुलर चेकअप। सो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मैं उनको रेगुलरली फॉलोअप के लिए बुलाता हूँ। स्पेशली अगर पेन नहीं भी है तो एटलीस्ट वो 6 मंथ में एक बार आके मुझे वो दिखाए, ताकि वी कैन मॉनिटर देयर प्रोग्रेशन कि कितना डिसीज़ बढ़ रहा है इनका। हाँ, वो ज़्यादा तो उनका डिसीज़ जो घुटना है ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। बिकॉज जो नी डैमेज है वो कई सारे स्टेजेस में रहता है। किसी का स्टेज 1 में रहता है जो जल्दी ठीक होने का चांसेस रहता है, किसी का स्टेज 2 में, 3 में या लास्ट स्टेज में रहता है। उनके हर एक के लिए ट्रीटमेंट अलग रहता है, प्रिकॉशंस अलग रहते हैं। वो सब रेगुलर आप चेकअप अगर कराएंगे तो पता चलेगा कौन सा आपको ट्रीटमेंट लेना है क्या नहीं। सो ये थी क्या प्रिकॉशन आपको घर में लेना है नी जॉइंट पेन पेशेंट में। कई पेशेंट में मेडिकेशन भी चल रहे होते हैं, उसमें मेडिकेशंस स्लोली हम स्टॉप करते हैं, खाली ये प्रिकॉशंस उनको कंटिन्यू करना है। सो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।